आज मैं आप सबको योगिनी एकादशी के बारे में बताऊंगी। योगिनी एकादशी व्रत कब पालन करना चाहिए, 21 जून शनिवार को या फिर 22 जून रविवार को। शास्त्रों में बताया गया है, अगर कोई इंसान आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की व्रत करती है तो 88,000 ब्राह्मण भोजन करवाने जितना पुण्य मिलता है। इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत कैसे रखना चाहिए, किस दिन को रखना चाहिए और कौन सा विधि से रखना चाहिए, ताकि विष्णु जी की कृपा हमारे साथ हमेशा रहे, इस वीडियो में जानेंगे। सीताराम एवरीवन, वेलकम टू माय हनुमान सेवा चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए जानते हैं योगिनी एकादशी कब प्रारंभ होगा। इस बार 21 जून 2025 को सुबह 7:18 पर प्रारंभ होगा और 22 जून को सुबह 4:27 पर समाप्त होगा। आप सबको 22 जून रविवार को ये व्रत करना चाहिए, क्योंकि 21 जून को सुबह 7:15 तक दशमी है। उसके बाद एकादशी लगेगी। जो भी दशमी विद्र एकादशी व्रत करेगा, उस व्यक्ति की 1000 एकादशी व्रत का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए ये एकादशी का व्रत 22 जून रविवार को करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर अगले दिन त्रयोदशी तिथि जल्दी पड़ती है तो फिर व्रत भी उसी दिन उत्तम होता है। इसलिए इस बार की एकादशी व्रत रखना है 22 जून रविवार को, तभी आपको योगिनी एकादशी व्रत का पुण्य फल मिलेगा। इस व्रत को करने से अनजाने हो जाने में हम जो पाप करते हैं उसके सारे पाप खत्म होता है। जिस किसी का भी चर्म रोग हो, चेहरे में दाग धब्बे हो, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आपको इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। कुछ दिनों में आपके सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगा। अब हम जानते हैं एकादशी विधि। उस दिन सुबह जल्दी उठ जाए और स्नान करे। वैसे कोई व्रत हो तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के स्नान करना चाहिए। अगर जल्दी नहीं उठ सकते हो तो 5 और 5:30 तक उठ जाना, उससे लेट मत उठना। फिर भगवान जी को फूल, तुलसी पत्ते और फल अर्पित करें और आरती करें। भगवान जी को जो भी फल आप अर्पित करे हैं, उस फल से दोपहर 12 बजे के बाद आप प्रसाद पा सकते हैं। शाम को तुलसी माता की पूजन करें। आप तुलसी माता को श्रृंगार दे सकते हैं। उस दिन तुलसी माता के सामने घी का दिया जलाए और तुलसी माता के सामने कीर्तन करें। अगर आप विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो पीपल पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर जलाए और 11 परिक्रमा करें। इससे विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और दरिद्र खत्म होती है। अब हम जानते हैं व्रत का पारण कब करें। व्रत का पारण हमको अगले दिन यानी कि 23 जून 2025 को करना चाहिए, जो कि सूर्य उदय के बाद 8:45 से पहले करना चाहिए। मैं इस चैनल में योगिनी एकादशी व्रत कथा भी अपलोड कर दूंगी, आप सब जरूर सुनिएगा। सबको जय सीताराम।